दोस्तों नमस्कार। आज फाइनली आप लोगों का जो बीपीएससी ट्री 2.0 के अभ्यर्थी हैं उनका ओएमआर सीट आ गया है। सभी लोग अपना अपना एक बार फिर से रीचेक कर लें, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। ऐसे मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर शायद कोई गलती बीपीएससी नहीं कर सकता है। इस तरह की गलतियां अक्सर बीपीएससी नहीं करती है। फिर भी आप लोग एक बार उसे मिला लें। सुबह में ही आ गया था, लेकिन डाउनलोड करने में सुबह से समस्या हो रही थी, लेकिन दिन में 11-12 बजे के बाद वो समस्याएं दूर हो गई। अब आप अपना आप कोई मैसेज चेक कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आपको जो ऑफिशियल नंबर आया है वो भी आ जाएगा। बात घूम फिर करके फिर से वहीं पर आकर अटक जा रही है कि ये कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों गया, आखिर इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों। कल मैंने खुद से रिज़ल्ट को डाउनलोड किया और ख़ास करके मैथ का 6 to 8 मैथ साइंस, 9-10 का मैथ साइंस और 11th का मैथ और साइंस का अलग अलग स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मैंने रिजल्ट को देखा। उसमें बहुत सारे कॉमन रिजल्ट थे। तकरीबन मेरे हिसाब से 17-18 हज़ार जो बच्चे जो पास किए हैं तीनों चारों श्रेणी में मिला करके, उनमें से तकरीबन 50%, 60% बच्चों का, तकरीबन 9 से 10 हज़ार बच्चों का रिजल्ट तीनों जगह हुआ है। 6 to 8 में भी, 9-10 में भी, 11-12 में भी। वही बच्चे रिपीटेड नेचर में पास किए अधिकतम। यही कहानी हिंदी में भी और अन्य सब्जेक्टों में भी। संस्कृत में तो मैं 9-10 और ये उसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं थी, लेकिन मतलब हिंदी के पेपर में, अंग्रेजी के पेपर में, मैथ्स में, अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई। एक ही छात्र 2 बार 3 बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग विषयों को लेकर के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बीपीएससी को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और अब पिछले बार की तरह ही 2000-3000 रिजल्ट न देकर के इस बार अच्छे खासे तादाद में तकरीबन 20-25 हज़ार की संख्या में रिजल्ट दिया जाना चाहिए। और ऐसा संभव है यदि ईमानदारी से बीपीएससी अपने काम को करेगी, शिक्षा विभाग उस पर ध्यान देगा, तो मुझे आशा है कि पर्याप्त मात्रा में रिजल्ट देखने को मिल सकता है और ऐसा मिलना भी चाहिए। देखिए, कल शाम आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ बीपीएससी की तरफ से दिया गया कि अब आप लोग जो भी कोई आपको यदि संदेह है तो उस पर दावा कर सकते हैं, सबूत के आधार पर दावा किया जा सकता है। लेकिन क्या 3.1 में जो जिन स्टूडेंट्स को संदेह हुआ था उन्होंने कुछ पूछने की जहमत उठाई बीपीएससी से, अलग अलग यूट्यूबर्स ने भी अपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और कुछ छात्रों ने, उन सभी छात्रों को 5 साल के लिए, कुछ छात्रों को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो यह क्या ही मजाक है। फिर से स्टूडेंट्स के दावा करने के लिए पोर्टल को ओपन किया गया है कि 3 से 7 तारीख तक वो अपने दावे कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में बीपीएससी को ये आगे आकर स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि यदि कोई स्टूडेंट दावा करता है, उसमें कुछ बोलना चाहता है तो आप उसको बैन कर दें, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। ये सरासर तानाशाही है। इसके खिलाफ में शिक्षा विभाग को, खासकर बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए और तत्काल, जो मैंने कल भी कहा था अपने वीडियो के माध्यम से, जिन छात्रों पर 3 साल या 5 साल का बैन किया गया उसको हटाया जाना चाहिए, तो अभी छात्र इस बार दावा कर सकें, अन्यथा वो तो खुद ही डरे हुए हैं। तो इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। कल एक और बात आई, वीडियो के माध्यम से मैं देख रहा था किसी न्यूज़ चैनल पे, एक छात्र अपने ओएमआर सीट को लेकर के बीपीएससी ऑफिस में पहुंचा हुआ था और उसका दावा था कि उसे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आए। अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके दावे पर वो बता रहा था कि शिकायत काउंटर पर भी हो गया, जहाँ पर किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। तो इस बारे में भी आयोग को स्पष्टता बरतनी चाहिए, आगे आकर कहना चाहिए। हो सकता है मानवीय भेद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस बारे में आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। एक और बात आई कि तरह तरह से जो ट्री 1.0 में भी जो बहालियाँ हुई थी, उस जो हुई थी जिन शिक्षकों की, उन शिक्षकों का 15 जनवरी के बाद से फिर से रीवेरिफिकेशन का काम होगा। नए नए अभ्यर्थी, जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं,
बताइए इसमें किसकी गलती है? जब आपने पहले चरण का जो परीक्षा हुआ था, उसके बाद काउंसलिंग के दौरान आपकी टीम आयोग कहाँ था? क्यों ज्वाइन किया गया उन लोगों को? क्यों नहीं पहले ही सारे डॉक्यूमेंट को अप्रोप्रिएट तरीके से चेक किया जाता है? इसका खामियाजा बिहार के छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। ये चीज़ें अब 3 महीने बाद आप करेंगे, ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। परसों भी, कल भी कई अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, 27 अभ्यर्थी या 40 अभ्यर्थी संभवतः बिहार शरीफ में या कहीं पे पकड़े गए हैं। तो ये गलती आयोग की है ना, इस पर आयोग को जिम्मेवारी लेनी होगी और प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। और आज माननीय के पाठक जी का भी बयान आया है अभी थोड़ी देर पहले, वो कहीं गए हुए थे तो उन्होंने काउंसलिंग के दौरान ही वो के पाठक पहुंचे हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि मध्य जनवरी तक जो ट्री 2.0 के जो सभी जो नवनियुक्त शिक्षकों का जो चयन हुआ है, उनकी नियुक्ति तो ज्वाइनिंग पोस्टिंग हो जाएगा 15 जनवरी तक, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही 15 जनवरी तक ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद शेष बची हुई रिक्तियाँ जो भी रह जाती है उसका विद इन अ वीक और 10 डेज के अंदर सप्लीमेंट्री रिजल्ट या पूरक परिणाम जारी किए जाने चाहिए। और जितनी सीटें खाली हो रहें तमाम सीटों पर पूरक परिणाम जारी किए जाने चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो ये भी कहना, मैंने भी देखा, अभ्यर्थियों का भी कहना और मैंने भी कल ये देखा कि कई विषयों में जितनी सीटें अब थी उससे कम सीटों पर रिजल्ट आया है। अब इसके बारे में तो मुझे समझ में नहीं आ गया, ये तो आयोग को आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं आयोग, महिला पुरुषों का कट ऑफ अलग अलग श्रेणियों में समान कैसे हो सकता है कि यद्यपि कि महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है 9, 10 और 11, 12 में, 6 to 8 में 50%, फिर भी महिला पुरुष का कट ऑफ अलग अलग श्रेणियों में समान है। ये चिंता की बात है। ये सारी बातें कुछ न कुछ इशारा कर रही हैं, आयोग की तरफ संशय से लोग देख रहे हैं। इस पर आगे आकर आयोग को, माननीय अतुल प्रसाद जी को बातें क्लियर करनी चाहिए। अभी अन्यथा स्टूडेंट के मन में संदेह हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है आयोग के प्रति। आयोग, बीपीएससी आयोग एक बहुत स्वायत्त संस्था है, जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है। तो हम चाहते हैं कि बीपीएससी के आयोग आकर के इन सभी तमाम बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दें और जितनी जल्द से जल्द हो सके, जैसा कि के पाठक के द्वारा बताया ही गया है कि 15 जनवरी तक नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाए। उसके उपरांत 7 दिन 10 दिन के अंदर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और पिछले बार की तरह ठगने का काम नहीं किया। इस बार मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मैं सही हूँ या हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कम से कम 20 से 25 हज़ार छात्रों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अलग अलग विषयों के लिए इस बार यदि ईमानदारी से काम किया गया तो आ सकता है। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम 20,000 से कम की तो मुझे कहीं कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। आप लोग अपना अपना अनुमान डाउनलोड करके एक बार रीचेक करें, कहीं कोई त्रुटि हो तो उस अनुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।